चलेगी और अमरनाथ यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण किया जा सकता है, ये सुविधा दी जा रही है। 25 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा रहेगी और ऐसे में अमरनाथ यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और आज से शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 25 जुलाई से 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा का ये सिलसिला चलेगा और ऐसे में अमरनाथ यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन क्योंकि ज़रूरी होता है, इसलिए लोगों से कहा गया है कि आज से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे यहाँ पर पहुँचा जा सकता है? जी देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा कि 25 जुलाई से नहीं बल्कि 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक यात्रा जो है वो चलनी। कुल मिलाकर 37 दिनों तक ये यात्रा जो है इस साल बाबा बर्फानी की जो है वो चलने वाली है, जिसको लेकर आज से रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण का प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि पहले दिन जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सके और बाबा बर्फानी के जो है वो दर्शन कर सके। किस तरीके से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं बम बम भोले का जय घोष जो है वो यहाँ पर हो रहा है और जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर पहुंचे हुए हैं कि पहले जत्थे में अगर दर्शन होंगे तो पूर्ण शिवलिंग जो आकार बिल्कुल रमन, उनसे बात करते हुए ये भी बताइएगा क्योंकि उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या कोई दिक्कत भी पेश आ रही है या सब कुछ सामान्य तौर पर बहुत ही आसानी से हो जा रहा है? देखिए, हाँ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? राकेश कौल। ये बताइए, पहले जत्थे में आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे हैं, कितना उत्साह और क्या कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? बिल्कुल उत्साह है। आज दिन का बड़ा इंतजार रहता है, पंजीकरण के दिन का कब गवर्नमेंट अनाउंस करे है। दिक्कत यह है कि एक तो थोड़ी सी स्पेस कम है और इसमें खुली जगह होनी चाहिए और काउंटर बहुत होने चाहिए, क्योंकि आज मैंने खुद देखा पहली बार इतना रश है। हम यहाँ हर साल आते हैं पंजीकरण कराने के लिए, इतना रश नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन संख्या बढ़ रही है। आप खुद देख रहे हैं, मैंने कभी तक नहीं थे, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग, हर कोई लाइन में लगा है। वो यही चाहता है कि मैं सबसे पहले जाऊँ और बाबा पहले जत्थे में दर्शन करने का क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ? देखिए, वो एक अलग किस्म का एक अनुभव होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, क्योंकि बाद में हर कोई तो भीड़ हो जाती है या कुछ चीज़ें ऐसा होते हैं वो भी हो जाता है और जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा धूल भरा बन जाता था। और पहले जब जाता तो इससे आसानियत होती है और जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। चलिए, यहाँ पे कुछ और भक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है? मोनिका। ये बताइए, पहले जत्थे में जाने के लिए आप आज यहाँ पर पहुंचे हुए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कितना जोश जो है वो भक्तों में नजर आ रहा है? जोश तो बहुत ज़्यादा है। सुबह 8 बजे के लोग लगे हुए हैं लाइनों में, अब तो 11:30 हो रहे हैं। पहले जत्थे में क्यों? कि बाबा जी के दर्शन अच्छे हो जाएं, क्योंकि फिर अब जैसे दुनिया जाती है वैसे वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो सबको यही है कि दर्शन अच्छे हो जाएं। पहले कभी आपने पहले जत्थे में दर्शन किया है? नहीं, सेकंड में किए हैं। सेकंड में किया है। तो कितना वहाँ पर माहौल होता है, किस तरीके से? वहाँ भी काफ़ी, पिछली बार थे दर्शन अच्छे हुए लेकिन काफ़ी पिघल गए थे, लेकिन बहुत रश था वहाँ भी, बहुत रश। मैं कह रही हूँ जितना सफ़र है ना उतनी ही ज़्यादा दुनिया में, मतलब वो श्रद्धा। कोई दिक्कतें आ रही हैं आपको, परेशानी हो रही है? परेशानी अब इतनी तो उठानी पड़ेगी अगर पहले। हाँ, देखिए, यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो लगातार दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं, जम्मू के अलग अलग कोने से, और यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो यहाँ पर। एक और भक्त हमारे साथ मौजूद है। बताइए, पहले जत्थे में दर्शन करने के लिए आए हैं, ये पहली बार है या इससे पहले भी जा चुके हैं? बहुत बार जा चुके हैं, हर साल जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन करवानी है, फटाफट करवा देंगे रजिस्ट्रेशन, तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। इससे पहले भी कभी पहले जत्थे में? बहुत बार। पहले जत्थे में क्या आनंद रहता है, क्या मजा रहता है लोगों को? बाबा बर्फानी के दर्शन करने के आनंद रहता है, 1 साल वेट करते हैं पूरा इस करके। पूरे शिवलिंग के दर्शन होते हैं? हाँ जी। कितना माहौल यहाँ अच्छा लग रहा है, क्या कोई परेशानी भी आ रही है? नहीं, परेशानी तो यही है कि इनके पास एम्प्लॉय कम है थोड़े, 1-2 और लगा होता तो रश कम पड़ता है, इतना कंजस्टेड नहीं होता, बंदे एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, रश पड़ रहा है। ये आज पहला दिन है और कुल मिलाकर 533 बैंक की ब्रांचेस होंगी, जिसमें SBI बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक की जो शाखाएं होंगी
वो उन शाखाओं के द्वारा जो है ऑफलाइन मोड पर पंजीकरण जो है वो श्रद्धालु करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में जब यात्रा की शुरुआत होगी उस समय श्राइन बोर्ड ऑनलाइन मोड भी जो है वो मुहैया करवा देगा। और इसके साथ साथ में आपको जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए उम्र जो है वो यानी कि एज लिमिट जो है वो तय की गई है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ज़्यादा जो बुजुर्ग होंगे उनको यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। 6 महीने से जो ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज होंगी वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ में आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रेशन के समय आपको बिल्कुल रमन, और ये देखिए ये सब अनिवार्य तो होगा ही, जो है लेकिन जिस तरह से भीड़ है उससे यहाँ पर भक्तों का उत्साह जोश दिख रहा है कि पहले